हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गुरुदेव एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास थर्ड चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है रोबोट अ यूज़फुल मशीन। रोबोट एक यूज़फुल काम में आने वाली मशीन यंत्र, यानी एक काम में आने वाली या एक लाभकारी मशीन। रोबोट एक लाभकारी मशीन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हम हर वीडियो की तरह इस चैप्टर के भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे एक नज़र कर लेते हैं। मशीन माने होता है यंत्र, यानी कि एक ऐसा उपकरण जो हमारे काम को आसान बना दे। डिस्टेंस दूरी, हॉस्पिटल अस्पताल को बोलते हैं। एडवाइज्ड माने सलाह देना। शाइनी माने चमकदार। जेंटल माने सौम्य अच्छा दिखने वाला या सज्जन अच्छे व्यवहार वाला। मेडिसिन्स दवाइयाँ। स्क्रू पेच। टीयर्स आंसू। कैरेड ले गया। डिफ़िकल्ट कठिन। फ्लैटेंड ऑफ माने होता है शक्ति कम होना, जैसे किसी के शरीर से एक मतलब बहुत कम एनर्जी होना, बॉडी में से एनर्जी कम हो जाना, उस तरीके को जब कंडीशन होती है उसको फ्लैटेंड ऑफ बोलते हैं। आइए अब इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको समझाऊंगा। तो अगर आप मेरी कहीं स्पीड तेज़ हो जाए तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। और आपको लास्ट में इस क्वेश्चन चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। रोबोट्स आर मशीन्स दैट कैन डू डिफ़िकल्ट वर्क फॉर अस। रोबोट्स आर मशीन्स, रोबोट्स मशीन हैं दैट कैन डू डिफ़िकल्ट वर्क फॉर अस, जो हमारे लिए कठिन वर्क यानी हार्ड वर्क जो होता है वो हमारे लिए कर सकते हैं। सम रोबोट्स लुक लाइक अस, कुछ रोबोट हमारी तरह दिखते हैं। अ मैन नेम्ड रोहित लिव्ड इन ए लार्ज हाउस, एक रोहित नाम का व्यक्ति एक बड़े घर में रहता था। ही हैड अ बिग एंड ब्यूटीफुल गार्डन, उसके पास एक बड़ा और सुंदर बगीचा था। ही लिव्ड ऑल अलोन, वह अकेला ही रहता था। एवरी डे रोहित यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, हर दिन रोहित को बहुत अधिक काम करना पड़ता था। ही हैड टू क्लीन द हाउस, उसको घर साफ करना होता था। वर्क इन द गार्डन, बगीचे में काम करना पड़ता था। एंड वाटर द प्लांट्स, और पौधों को पानी देना होता था। ही ऑल्सो कुकड हिज ऑन फूड, वह अपना खाना भी पकाता था। ही डिड नॉट हैव अ गैस, उसके पास गैस फायर नहीं थी, यानी कि उसके घर में गैस कनेक्शन नहीं था। एंड सो ही हैड टू गेट द फायरवुड, और इसलिए उसको लकड़ियों से आग जलानी होती थी। फ्रॉम द शॉप्स, तो उसको फायरवुड लकड़ी लेके आनी होती थी आग के जलाने के लिए। फ्रॉम द शॉप्स, इस दुकान से। विच वर अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस, जो उसके घर से बहुत अधिक दूरी पर थी। ही हैड टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस, उसे बहुत दूर चलना पड़ता था। एवरी टाइम, हर समय, मतलब जब भी वो लकड़ी लेने आता था तो उसको बहुत दूर चलना पड़ता था। रोहित हैड टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो, रोहित को और दूसरी चीज़ें भी, अन्य चीज़ें भी करनी पड़ती थीं। ही वर्कड इन अ हॉस्पिटल, वह एक हॉस्पिटल में काम करता था। एंड सो, और इसलिए एवरी डे वाज अ बिजी डे, और हर दिन उसके लिए एक बहुत बिजी डे होता था, यानी व्यस्त दिन होता था। ही लाइक्ड हिज वर्क, वह अपने काम को पसंद करता था। बट फेल्ट वेरी टायर्ड, लेकिन बहुत थका हुआ महसूस करता था। एट द एंड ऑफ ईच डे, लेकिन हर दिन के अंत में अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता था। वन डे, एक दिन, वन ऑफ हिज फ्रेंड एडवाइज्ड हिम, उसके एक फ्रेंड ने उसे सलाह दी। यू शुड बाय अ रोबोट टू हेल्प यू, तुम्हें एक रोबोट खरीद लेना चाहिए। टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद के लिए। आई डोंट नीड वन, रोहित ने बोला मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड वन, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। दे ऑल्सो कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, वे जो इसकी जो रोबोट है उसकी जो कीमत है वो बहुत अधिक होती है। सैड रोहित, रोहित ने कहा। रोहित ने क्या बोला कि उसको इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। ऑन द वे बैक टू हिज होम, अपने घर वापस आते हुए, ही थॉट, उसने सोचा, इट बी अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है। द नेक्स्ट डे
ही बॉट अ लवली शाइनी रोबोट। अगले दिन उसने एक चमकदार सुंदर सा रोबोट, प्यारा सा रोबोट खरीदा। इट वॉज अ मशीन विद हैंड्स, लेग्स एंड अ जेंटल फेस। यह एक मशीन थी जिसके हाथ थे, पैर थे और एक अच्छा दिखने वाला फेस था। आई विल कॉल यू रोबोट सैड रोहित। रोहित ने कहा, मैं तुम्हें रोबोट कह के बुलाऊंगा। रोबोट वर्कड वेरी हार्ड। रोबोट ने बहुत परिश्रम किया या हार्ड वर्क किया। इट टुक हिम ओनली अ फ्यू मिनट्स। इट टुक माने इसने लिए, इट टुक हिम ओनली अ फ्यू मिनट, ये इसे करने में उसने के सिर्फ कुछ मिनट ही लिए। टू कंप्लीट द होल वर्क विच रोहित डिड एवरी डे। तो रोहित पूरे दिन में जो काम करता था उस काम को करने में रोबोट ने सिर्फ कुछ मिनट्स ही लिए। नाउ रोहित वॉज वेरी हैप्पी। अब रोहित बहुत खुश था। बट नाउ देयर वॉज नो वर्क फॉर हिम। लेकिन अब उसके पास में कोई काम नहीं था। द हाउस वॉज क्लीन। घर बहुत साफ सुथरा था। एंड द गार्डन वॉज ग्रीन। और बगीचा हरा भरा था। द फूड वॉज गुड। खाना बहुत अच्छा था। एंड एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। और हर कुछ बिल्कुल ठीक था। मैनी मंथ्स वेंट बाई। बहुत सारे महीने गुजर गए। वन डे, एक दिन, रोबोट आस्क्ड रोहित। रोबोट ने रोहित से पूछा, कुड आई कम विद यू टू द हॉस्पिटल। क्या मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आ सकता हूँ। आई कुड हेल्प यू देयर। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वहाँ। इट्स अ लवली आइडिया सैड रोहित। रोहित ने कहा, यह बहुत प्यारा आइडिया है। आई कैन टेक यू एंड ब्रिंग यू बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ और वापस ला सकता हूँ हॉस्पिटल से। सैड रोबोट। रोबोट ने कहा कि अगर तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक लेके जाऊँगा और लेके भी आऊँगा। स्माइल सैड रोबोट स्माइलिंग। रोबोट ने हंसते हुए बोला, फाइन, अच्छा है। सैड रोहित। रोहित ने कहा, अच्छा। वन डे रोहित गॉट अप अर्ली। एक दिन रोहित जल्दी जाग गया। ही फेल्ट लाइक डूइंग सम वर्क। उसे लगा कि वह कुछ काम करना चाहता है या उसको महसूस हुआ कि उसे कुछ काम करना है। आई विल क्लीन द हाउस टुडे। आज मैं घर साफ करूँगा। आई विल क्लीन, मैं साफ करूँगा, द हाउस टुडे, यानी आज मैं घर साफ करूँगा। ही सेड टू रोबोट। उसने रोबोट से कहा, एंड और आई विल वर्क इन द गार्डन। और मैं बगीचे में काम करूँगा। नो नो, नहीं नहीं, सैड रोहित काइंडली। तो रोबोट ने उसको मना करा, नहीं नहीं। रोहित ने विनम्रता से कहा, वाई देन, क्यों फिर। आई विल वॉक टू द हॉस्पिटल। तो फिर मैं हॉस्पिटल तक शेयर करूँगा, यानी हॉस्पिटल तक वॉक करूँगा टुडे। तो सैड रोहित ने कहा, इट्स ए नाइस, यह एक सुंदर लॉन्ग वॉक, यह मेरे लिए एक अच्छी सैर होगी। तो एक दिन रोहित जो है, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ वापस से। एक दिन रोहित जो है वो जल्दी जगा और उसने महसूस किया कि उसे कुछ काम करना चाहिए। उसने रोबोट से कहा कि आज वो घर साफ़ करेगा और बगीचे को साफ़ करेगा। लेकिन रोबोट ने उसको मना कर दिया विनम्रता से कि नहीं। तो जो रोहित है उसने पूछा, क्यों। आई विल वॉक टू द, फिर मैं हॉस्पिटल तक वॉक करके जाऊँगा, ये मेरे लिए एक अच्छी सैर होगी। नो आई विल टेक यू सैड रोबोट। इसमें भी रोबोट ने उसे मना कर दिया और कहा, आई विल टेक यू सैड रोबोट। और रोबोट ने उससे कहा कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। इट वॉज द सेम इन द हॉस्पिटल। और यही सेम चीज़ उसने हॉस्पिटल में की। रोबोट डिड ऑल द वर्क। रोबोट ने हॉस्पिटल में भी सारा काम खुद ही कर दिया। दैट इज़ माई वर्क, यह मेरा काम है। ही सैड, रोहित ने उससे कहा कि यह मेरा काम है। ही वर्कड रियली हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। दैट नाइट, उस रात, व्हेन दे गॉट होम, जब वो घर वापस आए, रोहित लुक्ड एट होम एंड हिज रूम। रोहित ने घर को देखा और अपने कमरे को। एवरीथिंग वॉज क्लीन एंड ब्यूटीफुल, हर चीज़ साफ और सुंदर थी। देन ही लुक्ड एट द गार्डन, फिर उसने गार्डन में देखा। दी फ्लावर्स लुक्ड लवली, फूल जो थे वो प्यारे दिखाई दे रहे थे। बट टीयर्स केम टू हिज आइज, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोबोट इज़ वंडरफुल, रोबोट एक आश्चर्यजनक है। ही थॉट, उसने सोचा। बट ही वुड नॉट लेट मी डू एनीथिंग, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं करने देगा।
ही डज एवरीथिंग फॉर मी एवरी डे, वह एवरीथिंग माने सब कुछ करता है, फॉर मी मेरे लिए, एवरी डे माने हर दिन, वह हर दिन मेरे लिए सब कुछ करता है। ही थॉट ऑफ सेलिंग इट, उसने इसे बेचने के बारे में सोचा। किसने? रोहित ने। क्योंकि रोबोट उसे कुछ काम नहीं करने देता था, इसलिए रोहित को लगा कि मुझे इसे बेच देना चाहिए। सो ही मेड अ बोर्ड एंड हंग इट आउटसाइड हिज हाउस गेट, इसलिए उसने एक बोर्ड बनाया एंड हंग, हैंग माने लटकाना होता है और हैंग का सेकंड फॉर्म होता है हंग, तो उसने लटकाया इट से आउटसाइड माने बाहर की तरफ, हिज हाउस गेट, अपने घर के गेट के बाहर की तरफ उसने बोर्ड को लटका दिया। नेक्स्ट डे व्हेन ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, अगले दिन जब वह सुबह जगा, ही कुड नॉट फाइंड द रोबोट, उसे रोबोट नहीं मिला। एट लास्ट, अंत में, ही फाउंड, उसने पाया, हिम माने उसे, अंडर ए बुश, हिम मतलब यहाँ रोबोट के लिए यूज है, तो अंत में रोहित ने रोबोट को कहाँ पाया? एक बुश के नीचे, एक झाड़ी के नीचे। हिज आर्म्स एंड लेग्स हैड फ्लैटेंड ऑफ, उसके हाथ और पाँव बिल्कुल ढीले पड़ गए थे। फ्लैटेंड ऑफ मतलब जैसे शरीर में से ताकत खत्म हो गई है, ऐसे फ्लैटेंड ऑफ मतलब उसकी हाथ पैर की ताकत कम हो गई थी। एज द रोबोट सॉ रोहित, जैसे ही रोबोट ने रोहित को देखा, ही इमीडिएटली सैड, उसने तुरंत ही कहा, इट हैपेंड यस्टरडे, यह कल हुआ था। द स्क्रूज केम ऑफ, जो स्क्रू यानी इसके पेज थे वो निकल गए थे। टीयर्स केम आउट फ्रॉम द रोबोट आइज, रोबोट की आंखों से आंसू आ गए। आई कांट फिक्स माई आर्म्स, मैं अपने आर्म्स को, एंड लेग्स, मैं अपने हाथ पैर को फिक्स नहीं कर सकता, नहीं ठीक नहीं कर सकता, ऑन माई ओन, अपने आप। दे वुडंट फिट सून, वे जल्दी से ठीक नहीं होंगे, या दे वुडंट फिट, वो जल्दी से फिट नहीं होंगे या ठीक नहीं होंगे। शून माई आइज विल फॉल, जल्दी ही मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। द स्क्रूज इन माई फेस आर लूजन, मेरे चेहरे में जो स्क्रूज हैं वो ढीले हो गए हैं। ही सैड क्राइंग, उसने रोते हुए बोला, यू विल लुक आफ्टर मी नाउ, क्या तुम अब मेरी देखभाल करोगे? वुडंट यू, क्या नहीं करोगे? तो रोबोट ने रोहित से पूछा कि मेरे जो चेहरे के स्क्रूज हैं वो लूज हो गए हैं, तो क्या तुम अब मेरी देखभाल करोगे? वुडंट यू, या क्या तुम नहीं करोगे? ही आस्क्ड रोहित सैडली, उसने दुखी होते हुए रोहित से पूछा। रोहित थॉट, रोहित ने सोचा, हिमसेल्फ, रोहित ने अपने आप ये सोचा, यानी अपने मन में ये सोचा, आई वॉन्टेड टू सेल हिम, मैं इसे बेचना चाहता था, बट ही इज़ माई फ्रेंड, लेकिन ये मेरा दोस्त है। आई विल नेवर लीव माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को कभी नहीं छोड़ूंगा। ही लिफ्टेड द रोबोट जेंटली, उसने रोबोट को अच्छे से उठाया, एंड कैरिड हिम इनटू द हाउस, और उसे घर के अंदर ले गया। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। द रोबोट कंप्लीट द होल वर्क इन, तो जो रोबोट था वो पूरा काम कंप्लीट कर देता था। कहाँ पे? वर्क इन कितनी देर में? अ कपल ऑफ मिनट्स, अ कपल ऑफ हार्स, मतलब 1 घंटे में करता था या मिनटों में, तो वो सारा काम मिनटों में कर देता था, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। रोबोट्स आर, तो रोबोट्स क्या हैं? ह्यूमन्स हैं, यानी मानव, मनुष्य हैं, या मशीन्स हैं? तो रोबोट्स मशीन है, ये हमने चैप्टर की फर्स्ट लाइन में पढ़ा था। फिर थर्ड है वन डे रोबोट, एक दिन रोबोट क्या हुआ? गॉट लॉस्ट, खो गया था। ही डिड नॉट हैव गैस फायर, उसके पास गैस फायर नहीं थी, सो ही हैड टू गेट फायरवुड फ्रॉम द शॉप्स फार अवे, रोहित के पास में गैस फायर नहीं थी, इसलिए उसे फायरवुड लेके आनी थी जो दुकान से, जो कि उसके घर से फार अवे मतलब बहुत दूर थी, तो इसका भी ए ऑप्शन सही होगा। वन डे रोहित फ्रेंड सजेस्टेड हिम टू बाई ए रोबोट, एक दिन रोहित के दोस्त ने उसको क्या एडवाइस किया था, यानी एडवाइस माने सलाह देना या सजेस्ट माने सुझाव देना, एक ही बात होती है। तो उसके दोस्त ने उसको क्या बोला था कि अब तुम रोबोट खरीद लो, तो बाई ए रोबोट, इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स पे आते हैं। रोहित यूज्ड टू कट डाउन ट्रीज फॉर फायरवुड, रोहित को पेड़ काटने पड़ते थे फायरवुड के लिए, फॉल्स, वो तो दुकान से खरीद के लाता था, इसलिए इसमें एफ आएगा। रोहित कुड ऑल्सो लुक आफ्टर द सिक पीपल, रोहित बीमार लोगों की देखभाल करता था, हाँ वो हॉस्पिटल में काम करता था और वहाँ पेशेंट्स की देखभाल करनी होती है, इसलिए यहाँ ट्रू आएगा। रोबोट वॉज द फ्रेंड ऑफ रोहित हु वर्कड विद हिम इन द हॉस्पिटल, रोबोट रोहित का फ्रेंड था
जो उसके साथ में हॉस्पिटल में काम करता था। इसमें फॉल्स आना चाहिए क्योंकि रॉबर्ट उसका दोस्त नहीं था, रॉबर्ट तो उसकी एक मशीन थी जिसको वो बाद में हॉस्पिटल ले जाने लगा था, तो इसमें फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्री नहीं आएगा, तो यहाँ एफ आएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है रॉबर्ट डिड ऑल ऑफ रोहित्स वर्क एट होम एट हॉस्पिटल। हाँ, ये सही है कि रॉबर्ट उसके घर और हॉस्पिटल दोनों काम करता था, इसलिए इसमें ट्रू आएगा। रोहित बॉट अ रॉबर्ट, रोहित ने एक रॉबर्ट खरीदा लेकिन विद इन ए फ्यू मंथ्स ही सोल्ड इट। रोहित ने एक रॉबर्ट खरीदा लेकिन कुछ महीनों में ही उसने इसे बेच दिया। नहीं, उसने बेचा नहीं था, ये फॉल्स होगा, एफ आएगा। रोहित वाज वेरी लेजी, रोहित बहुत आलसी था, ये फॉल्स है। रोहित बहुत हार्ड वर्क करता था, अपने सारे काम खुद से करता था, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा, एफ। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। रोबोट हेल्प्ड रोहित एट, तो रोहित को कहाँ हेल्प करता था? हाउस एंड हॉस्पिटल बोथ, यानी बोथ माने दोनों जगह, तो वो दोनों जगह उसकी हेल्प करता था, घर में और हॉस्पिटल में। रोहित फाउंड द रोबोट अंडर अ बुश, तो रोहित ने रोबोट को कहाँ पाया? एक बुश के नीचे, तो अंडर माने नीचे, अब बुश माने एक झाड़ी के। एवरी डे ही क्लीन द हाउस, वर्क इन द गार्डन एंड वाटर द प्लांट्स, तो हर दिन वह सफाई करता था घर की, वर्क इन द गार्डन बगीचे में काम करता था, एंड वाटर द प्लांट्स, और पौधों में पानी देता था। द फेस स्क्रू ऑफ रोबोट गॉट लूजन, जो फेस के स्क्रू थे रोबोट के वो लूजन हो गए थे, मतलब लूज माने ढीला भी होता है, लूज माने खो जाना भी होता है। तो रोहित लिफ्टेड द रोबोट जेंटली, तो रोहित ने लास्ट में जेंटली यानी अच्छे तरीके से रोबोट को उठाया। ही वॉकड लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट फ्रॉम द शॉप्स, तो जो रोहित था वो बहुत दूर जाता था क्या खरीदने? फायरवुड। वन डे ही थॉट अ लवली शाइनी, वन डे ही बॉट, सॉरी थॉट की जो बोल दिया मैंने, बॉट है। वन डे ही बॉट अ लवली शाइनी रोबोट, एक दिन उसने चमकदार एक रोबोट खरीदा। रोहित लिव्ड ऑल अलोन, रोहित हम क्या था? बिल्कुल अकेला रहता था। इसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, ये मैंने कवर किए हैं, आंसर के साथ नोट किए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। व्हाट डिड रोहित बाय, रोहित ने क्या खरीदा? रोहित बॉट अ शाइनी रोबोट, रोहित ने एक चमकदार रोबोट खरीदा। व्हाट आर रोबोट्स, रोबोट्स क्या है? रोबोट्स आर मशीन दैट कैन डू डिफ़िकल्ट वर्क फॉर अस, तो जो रोबोट हैं वो मशीन है, वो हमारे लिए हार्ड वर्क को भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड रोहित डिसाइड नॉट टू सेल द रोबोट, रोहित ने क्यों डिसाइड किया कि वो अब रोबोट को नहीं बेचेगा? रोहित डिसाइडेड नॉट टू सेल द रोबोट बिकॉज ही फेल्ट दैट रोबोट इज हिज फ्रेंड, रोहित ने डिसाइड किया कि वो उसे नहीं बेचेगा क्योंकि उसे लगा कि रोबोट उसका मित्र है। वाट हैपन टू द रोबोट, रोबोट को क्या हुआ था? रोबोट फॉलन अंडर अ बुश, रोबोट गिर गया था अंडर ए बुश, एक झाड़ी के नीचे। हिज आर्म्स एंड लेग्स फ्लैटेंड ऑफ, उसके हाथ पैर बिल्कुल शक्ति विहीन हो गए थे, यानी कि उनमें ताकत नहीं रही थी। वाई डिड रोहित गेट टायर्ड एट द एंड ऑफ डे, रोहित दिन के अंत में क्यों थक जाता था? रोहित गॉट टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे, रोहित दिन के अंत में थक गया था क्योंकि ही डिड लॉट ऑफ वर्क, वह बहुत अधिक काम करता था। एट हिज होम एंड हॉस्पिटल, अपने घर और हॉस्पिटल में बहुत सारा उसे काम करना पड़ता था, इसलिए। वाई डिड रोहित वॉन्ट टू सेल द रोबोट, रोहित जो था वो रोबोट को क्यों बेचना चाहता था? रोहित वॉन्टेड टू सेल द रोबोट, रोहित बेचना चाहता था रोबोट को बिकॉज, क्योंकि रोबोट डिड नॉट लेट हिम डू एनीथिंग, रोबोट उसे कुछ भी नहीं करने देता था। व्हाट वर्क डिड रोबोट डू, रोबोट ने क्या काम, रोबोट जो था वो क्या काम करता था? तो रोबोट डिड ऑल द वर्क ऑफ रोहित, रोबोट रोहित का सारा काम करता था। इन हिज हाउस, उसके घर में। एंड ऑल्सो हेल्प इन द हॉस्पिटल, और उसकी हॉस्पिटल में भी मदद करता था। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय श्री राम।